केक पर मोमबत्ती क्यों लगाई जाती है? ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान क्यों बना होता है? ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, एटीएम से पैसे निकालते समय आपने नोट किया होगा कि जब हम एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं तो नोटों के गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट गिनने की नहीं बल्कि एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है, जिससे कि आपको यह जानने में संतुष्टि मिलती है कि आपका पैसा आ रहा है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, शहद कभी भी एक्सपायर नहीं होता, फिर भी उस पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि शहद जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, और ये सच भी है, लेकिन फिर भी शहद की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दरअसल जो कंपनीज हमें हनी देती हैं, उसमें वो लोग पानी मिलाते हैं, जिसके चलते कुछ सालों बाद पानी वेपोराइज्ड हो जाता है और हनी जेली जैसा हो जाता है। हनी खराब तो नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे हनी खराब हो गया हो, और इस बोतल पर इसी प्रोसेस की डेट लिखी होती है, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है, लेकिन असल में शहद कभी खराब ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जब हमें फटे गले नोट मिलते हैं तो हम काफी परेशान हो जाते हैं और इस चक्कर में रहते हैं कि किस तरह से हम इसे दोबारा चलाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई फटा गला नोट है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आप किसी भी बैंक में जाकर फटा गला नोट बदल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो नोट आप बदलना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नकली नहीं होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान बना तो देखा होगा, और इसका मतलब होता है कि ये ट्रेन का आखिरी कोच है, जिसको देखकर रेलवे कर्मचारी पता कर लेते हैं कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है। और अगर ये एक्स का मार्क ट्रेन पर दिखाई नहीं देता तो माना जाता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे पीछे छूट गए हैं और ट्रेन पूरी नहीं आई है, और ऐसे में तुरंत इमरजेंसी कार्रवाई शुरू की जाती है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जब बात बर्थडे की हो तो दिमाग में सबसे पहले केक और कैंडल्स ही आते हैं। केक पर लगी कैंडल्स को बुझाकर ही तो बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत की जाती है, लेकिन केक पर मोमबत्ती क्यों लगाई और बुझाई जाती है, चलिए जानते हैं। दरअसल केक पर मोमबत्ती लगाकर बुझाने का रिवाज प्राचीन ग्रीक यूनान से आया है। उस समय लोग केक पर से जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे और फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है, और ऐसे ही यह रिवाज शुरू हो गया। लेकिन क्लेमसन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक शोध किया गया है कि जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं, और वही केक जब आप किसी को खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम बैक्टीरिया ज्यादा खाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए काफी घातक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।